किए थे, लेकिन जो है कामयाबी उतनी जो है। हाँ, प्राकृतिक खेती के बारे में बताइएगा, कैसे सीखा आपने? अब जैसे शुरुआत तो इसकी सर देखिए हुई जो है यूट्यूब से ही। वेरी मैं गुड, देख रहा था, वहाँ मैंने सुभाष पालेकर जी को सुना। वेरी नाइस। उनकी वीडियो मिल गई एक मुझे, सुभाष पालेकर जी की। उसको देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं जो है इसका भविष्य बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आज के डेट पे सभी लोग परेशान हैं, तमाम रोगों से परेशान हैं जो है उनके, और लगभग सारे रोगों की जड़ जो है पेट है, और जो भी हम भोजन ले रहे हैं वो पेट के थ्रू ही जा रहा है। इसके वजह से जो है मुझे लगा कि नहीं, इसको शुरू करना चाहिए प्राकृतिक खेती। तो जीरो बजट है हमारा, कुछ लगना नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नहीं लगना है। गाय जो संरक्षण की बात होती है, अगर ये सब शुरू हर व्यक्ति शुरू करे तो किसी को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, मजबूरी में आदमी उस चीज़ को खुद ही करेगा। तो आपने YouTube से जब सीखा तो आपने खुद से जीवामृत, घन जीवामृत और सब कुछ बनाया? जी बिल्कुल, और घन जीवामृत बनाया, जीवामृत बनाया, 10 पर्णी अर्क बनाया। हाँ, हाँ, उसके बाद जो है ये क्या बोलते हैं उसको, बीज शोधन। बीज शोधन वगैरह तो किया था। ये जो बना था ये इनके लिए आता है, जो क्या नाम, देखिए मैं नाम दूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, आपने YouTube से सीखा और खुद प्रैक्टिकल किया। जी जी, और इसमें आपने किसी का सहयोग नहीं लिया, रिजल्ट भी बेहतरीन मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसे अभी देखिए इस बार तो नहीं उतना ज़्यादा है, लेकिन उसका असर अभी तक दिख रहा है। तो आपसे किसी संबंधित लोगों ने संपर्क किया इसमें? आपने किसी से संपर्क करने की कोशिश नहीं, की? हमने तो नहीं की, और कुछ लोग फेसबुक वगैरह पर डाला था मैंने, तो कुछ लोग जो है इंकरेज करने के लिए फोन किया था उन्होंने। हाँ, जैसे हमारे यहाँ मालटाड़ी के डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं, मिश्रा जी, अच्छा, कपिल मिश्रा जी। उन्होंने फोन करके बुलाया, मुझे बताया उन्होंने कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको और आगे ले जाइए, हमसे जो सहयोग आपको मिलना चाहिए, आप हमसे उम्मीद जो रखते हैं तो हम करेंगे आपके लिए। बातचीत होती है उनसे जो है, मिश्रा जी से बातचीत होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज सुबह सुबह हम लोग निकले हैं और अभियान चालू हो गया था हमारा 4:30 बजे से। अभी तक इतनी धुंध है, और हम लोग हमारे एक और कृषक हैं महेंद्र जी के नाम से ही, तो ये उनके आश्रम पे आए हुए हैं हम लोग, और काफ़ी अच्छा इन्होंने बागवानी कर रखी है। धुंध है लेकिन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा व्यूज़ है। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, प्राकृतिक, जैविक। इनके पास में प्रचुर एक्सपीरियंस है, हर एक फील्ड में इन्होंने हाथ मारा हुआ है। ये आपके फार्म है, इस वक्त धुंध है तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन ये वाला हिस्सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मछली पालन भी इन्होंने किया है, और काफ़ी बड़ा है, तो धुंध में आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं। बहुत मज़ेदार है। यहाँ पे हमारे राजेश तिवारी सर हैं, और विनोद जायसवाल जी हमारे साथ में है। तो और आगे हम रिकॉर्डिंग कराते हैं आपको। ये फोटो बन गई। हाँ बाबू, थोड़ा साइड से निकल जाना। आप मुझे बताओ, सुबह से सब्जी बेच रहे हैं आप? गांव में लोग खरीदते हैं सब्जी? मतलब गांव में ये स्थिति आ गई कि लोग सब्जी खरीदने लग गए हैं। सब्जी है तो ले ले, तो ध्यान रखता हूँ जो भी है, लेकिन सुबह सुबह अगर सब्जी बेच रहे हैं, पैदावार बहुत ज़्यादा है और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। जैसे ये गेहूँ अगर 15 रुपया में है तो वो गेहूँ 30 रुपये में बिक रहा है। ये धान ये चावल अगर जो है 50 में बिक रहा है तो 100 में बिक रहा है। तो इसीलिए हम लोग आए हैं। हम लोग काफ़ी किसानों के बीच में मिले हैं, और उसको कैसे बढ़ाया जाएगा, क्या किया जाएगा, आप बताएंगे। तभी तो करते रहिए। रासायनिक खाद डालते रहे और ज़मीन एकदम जहरीली हो गई, और जो भी बीज डालते हैं उसमें कीड़ा लगने लगता है। वैसे हमारी शरीर भी, अगर हम प्राकृतिक जो आयुष का इलाज है, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक, योगा, नेचुरोपैथी, सिद्धा, ये सब अगर इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारी शरीर भी ऐसी हो जाएगी कि हर रोग को खुद लड़ लेगी और होने नहीं देगी। हैं? तो पहले हम लोग वो तो बात की बात है, स्वास्थ्य वाला तो अलग हिसाब हो गया। अभी हम बुनकरों के लिए क्या कर सकते हैं, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे पैसा बचाएंगे, आप इंजीनियर राकेश पांडे जी बताएंगे। देखिए सर ने तो इधर तो बना लीजिए, इधर आप बोल रहे हैं। ये अरे आपका आना चाहिए।
छोड़ दीजिए, इसको मारेगा नहीं। नहीं, इसको मारना नहीं। ज्यादा हो गया। आपके किसान मित्र हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो हम 5 दिन में खत्म हो जाएंगे। अगर आज की डेट में धरती से सारी कीट खत्म हो जाए तो इंसान 5 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो पॉलिनेशन होता है पौधे से पौधे का जो होता है जन्म, उन कीड़ों की वजह से ही होता है। और जो ज़मीन के केचुए होते हैं ये किसान के मित्र होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अमित भैया है यहाँ से, वो लड़का बहुत जुझारू लड़का है और उसने यूट्यूब से प्राकृतिक खेती की है, उसका रिजल्ट देखा है। पूरी दुनिया में इसके और एक रुझान आया है। इसमें 0 बजट होता है, जो आपका खाद बीज और डालते हैं वो आपका बचता है। 10% खेती में हम लोग खेती करते हैं और ये पूरी तरह जो है आप घर में तैयार कर सकते हैं। तो अमित जी को मैंने जिम्मेदारी दी है कि यहाँ के सारे लड़कों को जुड़े 1 एकड़ से आप 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। शर्त ये है कि आप संगठित होइए। संगठित होने का मतलब है कि आप जो भी कंपनी बनाएं उसमें आप मालिक बनिए। क्या बनिए? मालिक। अभी आप क्या होता है कि आप एक लीडर चुनते हो और उसको सारी पावर दे देते हो। लेकिन अब अगर आप एक कंपनी बनाते हो जिसमें आपने उगाया टमाटर, मान लीजिए आपके खेत से डेली 10 किलो निकल रहा है, लेकिन आपके गांव में ऐसे 10 लोग हैं तो कितने किलो हो गए? 100 किलो। लेकिन अगर आप 10 किलो बेचने जाओगे तो आपके पास उत्पाद कम है, लेकिन अगर 10 लोग मिलकर 100 किलो बेचेंगे तो उसकी कीमत मिल सकती है। आप बढ़ा के बोलोगे भाई 100 किलो है, हम इतनी डिमांड आपकी पूरी कर सकते हैं। अब ये डिमांड कैसे होगी? सिर्फ 1000 रुपये आपको, चाहे बुनकर हो चाहे किसान हो, वो अपना एक संगठन बनाएगा और 1000 रुपये देके एक कंपनी बनाएगा जो सरकार के CSC में रजिस्टर्ड होगी। क्या होगी? सरकार के उसमें CSC में रजिस्टर्ड होगी और सरकार इसकी पूरी देखरेख करेगी। तो अगर 1000 बुनकर और 1000 किसान मिलकर अपनी कंपनी बनाते हैं और वो 1000 पूरे के पूरे मालिक हैं, एक ही मालिक, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, कोई ना 1 लाख दे रहा है ना कोई 10 लाख, वो सिर्फ कितना दे रहा है? 1000 रुपये। आपका मोबाइल कितने में रिचार्ज होता है? कम से कम 3 महीने का रिचार्ज जो है 1200 रुपये होता है। आप सिर्फ 1000 रुपये देकर अपनी कंपनी बना लेते हो और जो उत्पाद पैदा करते हो उस कंपनी से लेते हो और उस कंपनी से वापस देते हैं, तो आपको वो रिटर्न मिलेगा। पहला। दूसरा, जब 1000 की स्ट्रेंथ है तो सरकार आपको जगह भी देगी और सामान भी देगी और सस्ते दामों पे आपका हॉस्पिटल और आपकी स्कूल भी बनवाएगी। अब आप क्या करेंगे? मिलकर प्रधान जी जैसे है तो प्रधान जी अपना सहयोग देंगे कि भैया मेरा एक ग्राम समाज की ज़मीन है, यहाँ पे आप एक इंडस्ट्री लगाइए। क्या लगाइए? इंडस्ट्री। तो जो 100 किलो टमाटर आप 10 रुपये किलो बेच रहे थे, अगर उसका आप प्यूरी बना के देते हो, केचप बना के देते हो, तो कितने का हो गया? 250 ग्राम 150 रुपये। कितना? 150 रुपये। और आपकी कंपनी है पे और सारे लोग वहाँ काम करते हैं। अमित भैया आपके छुपे हुए हुनर हैं, क्योंकि इन्होंने सब कुछ YouTube से सीखा है जो मैं बच्चों को सिखाता रहता हूँ। तो आप मेरी मानिए कि अगर आप सभी लोग मिलकर सहयोग करेंगे किसानों की जरूरत, तो आपके जो लड़के घर में 15 लाख 30 लाख देकर रिश्वत देकर नौकरी ले रहे हैं, वो पैसा भी इन्वेस्ट हो रहा है। उन लड़कों में YouTube चलाने का टैलेंट है, सोशल मीडिया चलाने का टैलेंट है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वक्ता देने का है। तो अगर इस गांव से 10 लड़के निकल के अपने गांव के बारे में सारी दुनिया में बताएंगे तो आपका सामान बिकेगा कि नहीं बिकेगा? वो सारी ट्रेनिंग ये संस्था देगी, सरकार देगी, आप सब मिलकर। तो हर एक इंसान के जो भी बच्चा है वो कम से कम 5 लाख अपना आराम से साल में बचा लेगा, पूरा खर्चा करके। अगर 5 लाख मिलेगा तो आप गाँव छोड़ के जाएंगे क्या? मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, लेकिन गारंटी किस पे है? आपकी मेहनत पे। और मेहनत में आप लोग कहीं कम नहीं है। जो बुनकर बैठ के घंटों ऐसे ऐसे करता होगा है, वो अपनी उम्र भी गंवाया, स्वास्थ्य भी गंवाया, आपको ना बीमा मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, कमर टूट रही है। क्यों? क्योंकि आप अपनी कंपनी का मालिक नहीं। वो सोचता है कि अगर मैं ये काम किसी को सिखा दूंगा तो वो मेरे से ज्यादा कमाने लगेगा। बुनकर भी हैं, आप बुनकर हैं। अच्छा, आप बुनकर। अब होता क्या है कि आपकी 2 पीढ़ी बाद ना समस्या आने लगती है कि इतनी मेहनत करेगा कौन, है ना? और धीरे धीरे जो आपकी ये कला ये विलुप्त हो जाएगी, होगी विलुप्त, करने वाला कोई मिलेगा नहीं। तो इस कला को रिजीवित करने का तरीका ये। तो आप लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो अमित भैया को कोऑर्डिनेटर बनाया है और ये भैया जो है ये बुनकर के लिए हम एक बार बैठते हैं, इसमें बैठ के पूरे सब्जेक्ट को समझते हैं और सबको जो इसमें जुड़ना चाहता है वो सिर्फ 1000 रुपये देगा और इस कंपनी को रजिस्टर्ड कराया जाएगा, फिर गवर्नमेंट की साइट पे जाएगा, फिर यहाँ के ब्लॉक के ऑफिसर्स को बुलाया जाएगा और दोनों को लोगों को पूरी टीम का संबंध बनाया जाएगा और आपके सारे उत्पादों को आप अकेले ना बेचकर एक कंपनी के माध्यम, अपनी कंपनी के माध्यम से आप बेचते हो और उस कंपनी का नाम आप लोग खुद डिसाइड करोगे, कोई दूसरा नहीं करेगा।
और आप सभी को अकाउंट मेंटेन करने के लिए हमारे पास में कुछ लोग हैं। एक बाबा है, उनका नाम है विजय शंकर पांडे और वो 85 साल की उम्र है। उनको मैंने कसम दी है, आज तक जितने धोखे 85 साल में आप खाए हो, एक ऐसा ईमानदार सिस्टम बनाओ जो आपके तजुर्बे से है, ठीक है, और हर किसी को फायदा हो। आप उनसे मिल भी सकते हो। उनको मैंने ये प्रॉमिस देखी, क्योंकि 85 साल का आदमी कितना धोखा खाया होगा। यही सत्याओं के पास के ही हैं, नसरुद्दीनपुर। इनका एक लड़का अमेरिका में चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक लड़की जो है, हाँ वही, हाँ एक लड़की जो है कलकत्ता में है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट। और उनका एक लड़का यूएस में भी है, खुद है, अमेरिकन एक्सप्रेस में उनका लड़का भी है। तो उनको यही कसम देके दिया, अगर आप लोग मिलते हैं तो हम एक ईमानदार कंपनी बनाकर, उसे कहते हैं FPO। आपने FPO का नाम सुना है किसी ने? ये अभी आप जो बनाते हैं समिति बनाते हैं, क्या बनाते हैं? समिति या समूह। उसमें आपकी भागीदारी नहीं होती है, लेकिन जब आप कंपनी बनाते हो उसमें आपको शेयर मिलेगा। क्या मिलेगा? शेयर। तो जब आपके साथ में कल की डेट में कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप वो शेयर अपना उस अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करके जाते हो। जैसे अमूल कंपनी है, आज उसका एक शेयर कितना महंगा है आप, तो वो जो शेयर है वो आप अपने जनरेशन को दे के जा रहे हो। आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका काम कंपनी बना दी चल रहा है। और जो कंपनी आपने यहाँ पे गांव में विकसित कर दी, उससे सारी ज़िंदगी चलेगा। अब प्रधान जी है, प्रधान जी 5 साल रहेंगे, तो बाप दादा तो इधर ही रहेंगे ना आपके, रहे हैं, और आने वाली जनरेशन भी ये रहेगी। तो उन बच्चों को भी हम यहाँ पे इस तरीके से फिक्स कर देंगे। जब आपकी कंपनी में, आपके गांव में ये चीज़ें लग जाएंगी, आपकी कंपनी के माध्यम से, आप ही उसके मालिक हैं, तो बेनिफिट होगा कि नहीं? तो हमें गांव छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं। तो हम शहर में जाके नहीं बोलेंगे अरे शहर में मकान ले लो, तो गाँव में ही बनाएंगे अपना सारा कुछ। और अब बताइए शहरों की हालत कितनी है कोरोना में, आप सभी को पता है। 10 फुटिया गली में ज़िंदगी नहीं है। आप मुबारकपुर में चले जाएँ या फिर आजमगढ़ में चले जाएँ और इसके ऊपर बेंगलोर या हैदराबाद चले जाओ, 10 फुटिया गली की ज़िंदगी है क्या? ये इतने लोग इकट्ठा हो सकते हैं गली में, ऐसे बैठ सकते हैं? कभी जिंदगी में नहीं बैठ सकते। और इतना बड़ा मकान हम जिंदगी में नहीं बना सकते आज के लिए। तो क्यों अपना घर बार छोड़े, क्यों ना हम बिजनेस यहीं पे सेटअप करें? तो हमें चाहिए कि आप सभी किसान हमारे साथ जुड़े और जुड़कर कुछ बेहतर काम अभी आ रहे हैं। तो अगली मीटिंग आप जो है ना, हम लोग अमित भैया के माध्यम से, जो किसान है वो अमित भैया के माध्यम से मिलेंगे और जो बुनकर हैं वो भैया के माध्यम से मिलेंगे। और एक किसानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी यहीं हो जाएगा। गायों से कैसे जीवामृत आपके खाद बनानी है और किसानों को ट्रेंड करना है, उसके लिए प्रधान जी के माध्यम से कर लेंगे इस गांव में। प्रधान जी आपके माध्यम से यहाँ पे एक स्कूल में हम प्रोग्राम कर लेंगे और वहीं पे एक परमानेंट ट्रेनिंग सेंटर बना देंगे। जो किसान ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अमित भैया को भी अभी मल्टीपल ट्रेनिंग्स मिलेंगी, ये मास्टर ट्रेनर बन जाएंगे और वहाँ से हम और 4-5 ट्रेनर बना देंगे। तो हर गाँव में 2-2, 3-3 हम मास्टर ट्रेनर बना देंगे, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। जिसको सीखना है वो उससे जाके सीखेगा और वो खुद भी जाके सिखाएगा। ये वॉलंटियर बेसिस में रहेगा। लेकिन इसकी जो आप बात करोगे भाई हमको मिलेगा क्या, मिलेगा क्या? उस कंपनी में जो भी सामान बिकेगा, आपके जैसे आपने बुनकर है और आप किसान हैं, तो जो आपका 30 रुपये का रिजर्वेशन है, उसमें जो प्रॉफिट है वो पूरा आपके पास जाएगा। आप सभी का नंबर ले लेते हैं इसमें, है ना? और कोई किसी का कोई सवाल है? ज़्यादा डिटेल में मैं समझा नहीं पाया, अगली बार जब बैठेंगे तो पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगा। समय का अभाव है, मोटा मोटी तो समझ में आ गया ना। हम लोग को और 2 जगह जाना है। और मैं बुजुर्गों से इसलिए बोलूँगा कि आप लोग बुजुर्ग, आपने तजुर्बा है, आपने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष सीखा है। मैं आप लोगों से उम्मीद इसलिए नहीं करता क्योंकि अब आपके पास ऐसा कुछ है नहीं कि जिस पे उम्मीद किया जाए। आपके बात है कि बस मेरा समय निकल जाए, मेरा बच्चा स्टेबल हो जाए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपने बच्चों को सामने लेकर आए, जो नए लड़के नौकरी के लिए या फिर घूम रहे हैं बाहर कर। आप लोग कुछ सवाल पूछिए, हम लोग का बताने वाला सेशन ख़त्म है। और ये सब कुछ फेसबुक, यूट्यूब, ये सब डाल दिया जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है कि जो हम लोग कह रहे हैं और आए कुछ और आपका ये सारी चीज़ रिकॉर्ड में है। आज शाम तक ये यूट्यूब पे हम डाल देंगे। मान लीजिए कि हमने कंपनी कल बना ली और आपने बोला था ये बात हुई थी, तो रिकॉर्ड पे रहेगा। नहीं, आज वाला जो डेट किसी के नीचे डला दीजिएगा, यहाँ बस वे बंद कर लीजिए नाम। तो जो गैस से सैलरी निकल रही है, हाँ, तो जीवामृत से ज़्यादा पावरफुल है। बिल्कुल सही। और उसका यूज किया जाए सीधे खेतों में, हाँ, तो ज़्यादा बेनिफिशियल है बनस्पति जीवामृत के, क्योंकि जीवामृत में इतना ताम झाम है जी। ये बनाइए, वो डालिए, ये निकालिए। चूँकि हम लोग बनाए हैं, कई बार बनाए हैं। अच्छा, आप भैया के साथ बराबर काम किए? जी जी, हमारे पूरे जर्नी के जो सेटअप था, हाँ, वो हम दोनों ने ही किया। बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत किया। मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है इस वक्त। देखो
मेरे को जैसे ही मेरी खुशी देखो लाल हो गई है। आपकी बात आई ना तो ये खट से मेरे पास आए कि चलिए उनसे मिलते हैं। तो मैं भी रेडी हुआ भाई, क्योंकि एफपीओ मेरे दिमाग में था, बहुत दिन से था अच्छा कि एफपीओ बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। मैं ब्लॉक पे भी गया, जिला पे भी गया, लेकिन कोई रिस्पांस मिला नहीं मुझको। सर देख रहे हो, एक से एक आज 30 की संख्या हो गई। मुझे लगता है कि एक हफ्ते में हमारा 1000 हो जाएगा। नहीं, आराम से होगा, ऐसा नहीं है। और क्योंकि लोगों को प्राकृतिक जानकारी खेती नहीं। जो है ना, जो आप लोगों ने सीखा है यूट्यूब से, जी। सर मानिए कि यूट्यूब से अगर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं नए लड़कों को, उनके पास ताकत भी है, वो जो 15-20 लाख रिश्वत देने की बातें करते हैं ना, जी। उनको बोलते हैं आप सिर्फ 15 घंटे हमको दे दीजिए। आप दूसरों के लिए 8 घंटे नौकरी करो, लेकिन अपने लिए 15 घंटे करिए, और 15 घंटे में 1 साल के अंदर आपके पास सारा सिस्टम सेटअप हो जाएगा। आसपास के कम से कम 30 गाँव को पहले हम जोड़ लेते हैं जी हैं, एक टीम बना लेते हैं, और उसके आगे फिर हम लोग कदम बढ़ाते हैं, और कम से कम 2 से 3 महीना लगेगा अपने को सारा काम करने में। खेतों का विजिट किया जा रहा है। ये हमारे किसान भाई हैं जो अपने खेत दिखाने जा रहे हैं मुझे। बाबा नमस्कार, क्या छिड़क रहे हैं बाबा? दवा किस चीज़ की दवा है ये? पेंटामाइसिन है, ये खर ना जमा दे। अच्छा, तब तो आपको अमित भैया से मिलना चाहिए, इसके पैसे बचेंगे आपके। वो अमित सिंह है ना, वो आपके गांव में सबको ट्रेनिंग देंगे, और आपके पैसे इसके बच जाएंगे। थोड़ा बंद करके आ जाइए, हम आपसे ही मिलने आए हैं हम लोग। आप ही से मिलने आए हैं? अमित भैया बड़ी तारीफ कर रहे थे। और प्रधान को भी बुला रहे हैं, आपके तहसीलदार जायसवाल आ रहे हैं, तो 2 काम हो जाएगा। क्या बोया इन्होंने? अब इनको मल्चिंग का फायदा नहीं समझाना हमको पड़ेगा। हाँ, इनको सब मालूम ऑलरेडी है। पता है उनको, हमको बस ये बताना है कि इसकी मल्चिंग का नुकसान है, ये मल्चिंग करिए फायदा है। हाँ, ये हमारे अमित भाई हैं जिन्होंने यूट्यूब से प्राकृतिक खेती के बारे में सीखा है, और काफ़ी कुछ नॉलेज रखते हैं ये। तो इस वक्त हम एक भाई के फार्म पे आए हैं, वो ऑलरेडी बहुत बेहतरीन खेती कर रहे हैं व्यावसायिक तौर पे। तो इनके जो ये प्लास्टिक के खर्चे हैं, खाद के खर्चे हैं, वो कैसे कम किया जा सकता है, इस पे हम विचार कर सकते हैं। तो हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं अमित जी, वो और महेंद्र जी को यहाँ लाया जाएगा, और इस गांव में ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि मेहनत की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, बेजोड़ मेहनत की गई है। मल्टी क्रॉप यहाँ पे उगाया गया है। देख सकते हैं कि इन्होंने एक के साथ बहुफसली खेती की है, चने के बीच में सरसों लगा रखा है, और काफ़ी अच्छा है। तो अब हम ये चेंजेस करने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे। आप देखिए, लोग शहर में सुबह उठ के जिम में जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं कि शरीर फिट हो और 100 बीमारियों से ख़त्म करते हैं। ये भैया मेरे खेत में थे सुबह 4 बजे से, और इनके बॉडी में देख लीजिए कहाँ एक्स्ट्रा फैट है। और ज़रा ऐसे डिल्लू दिखाइए आपका, याद देखिए। ये सब प्राकृतिक है, और ये हमारे भविष्य के प्राकृतिक कृषक है जो 0 इन्वेस्टमेंट करके अब खेती करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है। 1 बीघा ने हम 2 बीघा आते दे रहे हैं ना, इसके लिए। जायसवाल, आपने मेरी बातें सुनी, कैसी लगी? बढ़िया लगी। आपको सहयोग होगा मैं दूंगा आपका। आपको लगता है कि कुछ उम्मीद जगेगी इससे हाँ, जगेगी पूरा। नए बच्चों के लिए भविष्य में? ठीक। गवर्नमेंट समझाना चाह रही है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। अच्छा, संग नहीं बन पा रहा है, बस यही छाया में होता है, उधरियाँ छाया। तो आप सपोर्ट करेंगे इस बार हमारे साथ संघ में? एकदम साफ सपोर्ट करेंगे। हम सब मिलकर कुछ करेंगे खेत में। एकदम, अगर आपका सहयोग रहा तो हम लोग 100% सहयोग करेंगे। है, बहुत बढ़िया भैया। इस तरीके से ये नहर हमने पार की है, और सब लोग बारी बारी इसको ऐसे ही पार कर रहे हैं। ये पाही और डिलिया 2 ग्राम सभाएं हैं, अच्छा, दोनों के बीच में एक कनेक्ट करता है। अब आइए, और देसी हम लोग जुगाड़ अपना है। मिस कर गए। सर आप बोलते रहिए ताकि इन्फॉर्मेशन तो पास है। ऐसे लोग यहाँ से उस पार से इस पार जाते हैं, नहीं तो हमको आधा किलोमीटर रास्ता थोड़ा घूम के आना पड़ता। और ये नाला जाके नदी में मिलता है, ये मुबारकपुर से आता है और जाके तमसा नदी में मिलता है। तमसा नदी में जाके मिल जाता है। तो हमने पूरे 1-1.5 किलोमीटर बचा लिया है, या आधा किलोमीटर? जो गेहूं वाला आपका है पूरा, ये पेड़ वाले गेहूं पूरे? कितने एकड़ है सर ये?
हाँ भाई, अरे 5 लाख कैमरा लेके सारे शूट करके डाल देगा डिस्कवरी को। 3 बीघा के करीब जमीन है। 3 बीघा मतलब 2 एकड़ हो गया। लमसम सर। हाँ लमसम। ये जो बगीचा है हमारा जी। अब इसमें देखिए हम लोग लगवाए थे, पहले यहाँ बेल था, है बेल जिसमें कांटा नहीं होता, है। और उसके बाद बीच बीच में उधर बैर का पेड़ था, बैर और अमरूद एक साथ लगवाए थे। है बीच में बैर भी कई तरह की क्वालिटी थी, है जो शुरुआत से लेके आखिरी तक उसका फल रहा है, है लेकिन छाया में पड़ जाने की वजह से है जो बेल है उतने फल नहीं दे रहे हैं, है। और इसमें कांटे नहीं। अच्छा। और यहाँ 2 आंवले का पेड़ है, लेकिन छाया की वजह से उतना फलता नहीं, है घना हो गया बगीचा जो है घना हो गया। और आप देख रहे हैं इसमें कांटे नहीं। आज करेगा करीब से रिकॉर्ड करिए इसको हाँ और बताइए कि कांटे इसमें नहीं। कांटे नहीं है। इसमें कांटे नहीं। नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी से इसको मंगाया गया था, हैदराबाद से। और इसमें कांटे नहीं। ऐसे थोड़ी पकड़ पाएंगे आप इसको। बोकला इतना पतला है कि बकरी खा जाती है। छिलका इसको। हाँ बताओ। और जो है बीज है वो संतरा की फाकी में रहता है, वो फाकी को निकाल दीजिए, बीज उसमें निकल के उधर 3 पेड़ जामुन के हैं। है। जामुन में भी अलग अलग क्वालिटी है, जैसे एक बहुत कड़ी होती है और एक फल वाली है। इस तीनों में से देखिए ये भी बेल का पेड़ है। तो यहाँ 8 बेल के पेड़ थे जो है, और धीरे धीरे अमरूद के जो पेड़ होते हैं ना, कुछ ऐसा वायरस लग जाता है कि वो ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होते। हमारी मदद की। हमने पीपल पाकर बरगद जो लगाया था लास्ट वीडियो में तमसा नदी किनारे, ये बाबा का सहयोग था, उन्होंने बच्चे की तरह उसको पाला है। इसके अलावा बाबा इस उम्र में भी खेती करते हैं। जरा बताइए, आपका खेती के बारे में बता रहे थे। खेती के बारे में मैं क्या बताऊँ, हमारे पास अब कुछ नहीं है। 10 बीसा गेहूँ अधिया दिए हैं, उसी से अपना काम चल रहा है, क्या करें। और प्रॉपर्टी जो थी हमारी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं रह गया है। अभी आप जो गोभी के बारे में बता रहे थे वो बताइए। तो आंगन में गोभी लगाए हैं, 50 पेड़ बैगन लगाए हैं, और जामुन का पेड़ 10 पेड़ तैयार किए हैं। हाँ, अपने हाथ से। अपने हाथ से हम वही दिन भर करते ही हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। परोरा का पेड़ लगाए हैं दरवाजे के सामने अपने। हाँ, तो आपका मन उसी में लगता है आजकल। अब परोरा का पेड़ जो है वो भादों में तैयार किए थे झिल्ली में, उसको लगा दिए हैं तैयार परोरा। हाँ। ये है 10 फीट का गन्ना और ये मोटा है। तो क्या विशेषता इस गन्ने की सर? विशेष मतलब खाद पानी क्या दिया, मीठा बढ़िया, कौन सी जात है, किस जात का है? गुड़ कैसे तैयार होता है इसका? गुड़ बढ़िया होता है। हाँ, गुड़ इसका बढ़िया होता है। उस गन्ने से दूनी पैदावार इसकी है। दूनी पैदावार है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। 5 केजी 5.5 केजी का गन्ना होता है। 5-5.5 केजी। देखिए कितना लंबा गन्ना है भाई, एक गांव में ही इतने हैं। ये हमारे किसान हैं, प्रगतिशील किसान, और गन्ने की खेती की है। गन्ने का जो साइज़ दिखाया है ऐसी पूरा बंडल है, ये देखिए बंडल ही चेक हो रहा है अभी।